हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम आपको नीट, जेईई मेंस और एडवांस से रिलेटेड थियरी और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे कम्प्लीटली आपका सॉल्व कराते हैं। साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका न्यूक्लियाई। इसके थियरी वाले लेक्चर सीरीज को हम पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर टोटल हम 30 क्वेश्चन के विषय में बताएंगे और ये जो 30 क्वेश्चन है इसको हम दो पार्ट में ब्रेक किए हुए हैं। एक पार्ट में आपका 15 क्वेश्चन है और दूसरे पार्ट में भी आपका क्या है 15 क्वेश्चन है। मतलब टोटल आपको हम 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे। ये जो 30 क्वेश्चन हैं ये सभी 30 क्वेश्चन यदि आप इस न्यूक्लियाई वाले चैप्टर को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए हैं तो मैं आशा करता हूँ इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में, चाहे नीट हुआ, चाहे जेईई मेंस हुआ या एडवांस में अगर पूछ रहा है तो आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना ले जाएंगे इससे रिलेटेड अगर पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें पार्ट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 splits into two nuclei having mass number 125 and 64. The ratio of radius of two daughter nuclei respectively, आपका ऑप्शन इसमें दिया है 1:1, 4:5, 5:4, 25:16। ये क्वेश्चन आपका नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आपका न्यूक्लियाई है, मान लीजिए आपका ये न्यूक्लियाई सपोज कर लीजिए एक डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक मास नंबर सपोज करिए ए है। अब ये क्या करता है कि ये दो पार्ट में ब्रेक होता है। सपोज करिए ये दो पार्ट में आपका ब्रेक हुआ, एक पार्ट यहाँ पे ये है, दूसरा पार्ट ये है, मतलब ये ब्रेक हुआ इस तरह से। तो ब्रेक होने के बाद जो इसका एटॉमिक मास नंबर है वो कितना है आपका 125 दिया है और दूसरे का जो एटॉमिक मास नंबर है वो दिया हुआ है आपका 64। तो आपसे पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब ये जो न्यूक्लियाई है आपका इसका रेडियस और इसके रेडियस का जो रेशियो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से देखिए अगर हम कंसीडर करें कि मान लीजिए ये आपका क्या है एक्स में ब्रेक हुआ और क्या है वाई में ब्रेक हुआ, तो रेडियाई ऑफ एक्स और रेडियाई ऑफ वाई आपको निकालना है। तो यहाँ से आप देखिए हम जानते हैं किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस का जो फार्मूला होता है आपका क्या होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ये फार्मूला है रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस, रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस। अब इस फार्मूले के अप्लाई हम फर्स्ट क्या करते हैं एक्स पे करते हैं। तो रेडियस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे ए कितना है 125 है, तो 125 होल पावर 1/3। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली फॉर वाई, वाई के लिए क्या हो जाएगा आपका आर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट, इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है 64, तो 64 का होल पावर कितना हो जाएगा 1/3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये क्या पूछा गया है इसमें रेशियो पूछा गया, मीन्स
आर एक्स अपान आर वाई का रेशियो पूछा गया है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दीजिए, तो आर एक्स अपान आर वाई इज इक्वल टू आर नॉट 125 का होल पावर 1/3 अपान आर नॉट 64 होल के पावर 1/3। यहाँ से देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आर एक्स अपान आर वाई मीन्स आर एक्स अपान आर वाई इज इक्वल टू 125 होल पावर 1/3 अपान 64 होल पावर 1/3। तो इसको 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 का होल पावर 1/3, और इसको हम लिख सकते हैं कितना के पावर 3 पावर 1/3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से 3 से कट गया, यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो मीन्स आपको मिलेगा क्या 5/4 मीन्स आर एक्स और आर वाई का जो रेशियो है वो कितना हो गया 5:4। तो 5:4 आप देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, इसमें 5:4 ऑप्शन नंबर क्या है सी। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट है, वो उसकी वैल्यू कितनी है 5:4। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट है, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी 5:4 क्या है आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन 5:4 क्या होगा आपका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द न्यूक्लियाई 13 एल्युमिनियम 27 है आपका एंड 52 टेलुरियम 125 टी इज अप्रॉक्सीमेटली द रेशियो ऑफ रेडियाई पूछ रहा है। देखिए फार्मूला जो रेडियाई का जब ये AIPMT 90 में पूछा गया है आपका, तो यहाँ पे देखिए जो रेडियाई का जो फार्मूला होता है वो हमको पता है, ये चीज़ें आप इसको हमेशा रिमेंबर रखिए। अगर न्यूक्लियाई का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो R इज इक्वल टू आर नॉट ए के पावर 1/3, जहाँ पे ए क्या है आपका एटॉमिक मास नंबर, ए क्या है आपका एटॉमिक मास नंबर है आपका, आर नॉट क्या है कांस्टेंट है 1.2 फर्मी इसकी वैल्यू होती है, आर क्या है न्यूक्लियाई का रेडियस कैसे चेंज हो रहा है। तो इस केस में आप देखिए पहला जो है आपका जो न्यूक्लियाई 13 एल्युमिनियम आपका 27 है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर कितना है आपका 27 है इसका। तो मान लीजिए इसका आर एल्युमिनियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर नॉट 27 होल के पावर 1/3। तो 27 को आप लिख सकते हैं आर नॉट 3 के पावर 3 होल पावर 3, इसको कैंसिल कर दीजिए यहाँ से 3 को 3 से, पावर वाला जो चीज़ है मीन्स आपको मिलेगा यहाँ से 3 आर नॉट मीन्स आर एल्युमिनियम की जो वैल्यू मिल गई वो कितना मिला 3 आर नॉट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह आप निकालिए 52 TE 125, इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है 125। तो आर टेलुरियम TE इज इक्वल टू आर नॉट 125 का होल पावर 1/3, या कह सकते हैं इसको आर नॉट 5 के 125 मतलब कितना होता है 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 3 होल के पावर 1/3। यहाँ देखिए 3 से कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 5 आर नॉट मीन्स वैल्यू कितना बचेगा सिर्फ 5 आर नॉट। ये वैल्यू आपको मिल जाएगा आर TE, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका 3।
तो यहाँ से देखिए ये रेशियो पूछा गया है, द रेशियो ऑफ रेडियस एल्युमिनियम टू टेलोरियम पूछा गया है, तो मीन्स आर एल्युमिनियम अपान आर टी ई इज इक्वल टू, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई आपका क्या है 3 है, यहाँ से करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपका, एल्युमिनियम का कितना है 3R0 और इसकी वैल्यू कितनी है 5R0। यहाँ से देखिए R0 से कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू जो मिलेगा आपका R एल्युमिनियम अपान R टेलोरियम इज इक्वल टू 3/5, या कह सकते हैं R एल्युमिनियम अपान R टेलोरियम इज इक्वल टू 3/5, मीन्स इसका जो रेशियो होगा 3:5। तो यहाँ से देखिए 3:5 का ऑप्शन इसमें देखा जाए 3:5 कहीं नहीं है, ठीक है, 3:5 क्या है कहीं पे नहीं है। तो इसमें देखिए 3:5, अगर ये कितना 6/10, इसको कैंसिल करेंगे 2 3 जा 2 5 जा, मीन्स ऑप्शन नंबर जो ए में, ये देखिए ये लगभग आपका मैच कर रहा है इससे, क्योंकि ये 3/5 है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दें 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दें तो आर एल्युमिनियम अपान आर टेलोरियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/10। तो यहाँ पे 6/10 अगर आ रहा है तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट होगा, मीन्स इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है 6/10। ये क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया गया है, जो आंसर आपका डायरेक्ट न देखिए उसमें क्या है 2 से मल्टीप्लाई करके, ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू को दिया गया है, तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है ग्राफिकल क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ln r upon r naught with ln a if r is the radius of a nucleus and a is its mass number। तो आपको बताना है कि कौन सा फिगर आपका करेक्टली आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, इक्वेशन आप देखिए कि ये किस तरह का इक्वेशन आपका फॉर्म कर रहा है। तो अगर हम न्यूक्लियस का रेडियस कैसे वेरी करता है, यदि हम उस फार्मूले को लिखे तो r इज इक्वल टू क्या होता है R0, e टू द पावर कितना होता है 1/3, ठीक, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r अपान R0 इज इक्वल टू e की पावर 1/3, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से करेंगे तो ये मिलेगा आपको log r अपान R0, यहाँ पे log लिखने का मतलब ये है इसका जो बेस है वो e है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 बाहर हो जाएगा log e। तो ये चीजें इस तरह से, या इसको ऐसे कह सकते हैं log r माइनस log R0 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3 log e, या इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा log r, लेकिन ये वेरिएशन किसके किसके बीच में पूछा गया है इसको देख लीजिए पहले, r अपान R0, तो इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप इसी इक्वेशन को आप यूज़ कर लीजिए ऊपर वाले की इक्वेशन को। तो आप देखने से क्या लग रहा है कि ये इक्वेशन कैसा है आपका, ये इक्वेशन एज ए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का फॉलो कर रहा है, मीन्स ये इक्विवेलेंट किसके है y इज इक्वल टू mx, ठीक है। इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है आपका 0 हो जाएगा अगर इसको हम वेरिएशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या m इज इक्वल टू कितना है आपका 1/3 है,
और c इज इक्वल टू कितना है आपका 0। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट होगा। मीन्स ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का वो क्या है आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट है, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ए न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट इनटू टू न्यूक्लियर parts which have their velocity in the ratio 2:1. The ratio of their nuclear sizes will be, तो न्यूक्लियर साइज का जो रेडियस है उसको यहाँ पे बताना है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ए न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट, मतलब एक आपका न्यूक्लियस क्या है आपका, ए न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स into two nuclear parts which have their velocities in the ratio 2:1. The ratio of their nuclear sizes will be, मतलब कह रहा है कि एक न्यूक्लियस है, सपोज करिए मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ये दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है। जब दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है तो मान लीजिए ये इस तरीके से आपका ब्रेक किया, ब्रेक करने पे ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ। ये दो पार्ट में ब्रेक होने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। ये मान लीजिए इसकी वेलोसिटी क्या है v1 है और इसकी वेलोसिटी क्या है आपका v2 है। ये रेस्ट में है, इनिशियल में है, तो यहाँ से क्या करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम अप्लाई करते हैं। पहले अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपका क्या है पहले मास मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पे इसका मास मान ले रहे हैं m1 मान ले रहे हैं, इसका m2 मान ले रहे हैं। इसका मास क्या है सपोज कर रहे हैं कैपिटल M, तो ये कैपिटल M इंटू क्या होगा 0 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m2 v2, या कह सकते हैं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं v1 अपान v2 इज इक्वल टू m2 अपान m1। और ये जो न्यूक्लियस का जो मास है ये नियरली आपका क्या होगा एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो मीन्स इसको मान ले रहे हैं a2 अपान कितना हो जाएगा आपका a1, और v1 अपान v2 की वैल्यू को दिया हुआ है ये कितना है 2:1। यहाँ पे वेलोसिटी का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 2:1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2:1 के बराबर। मीन्स a2 अपान a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2:1। मीन्स a2 अपान a1 इज इक्वल टू 2:1। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है इसके न्यूक्लियर साइजेस का रेशियो पूछ रहा है। तो मान लीजिए फर्स्ट का जो न्यूक्लियर रेडियस है मान लेते हैं r1 है, तो r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r0 a1 की पावर 1/3। सिमिलरली फॉर r2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r0 a2 पावर 1/3। अब इनके न्यूक्लियाई का रेडियस निकालना है, मीन्स r1 अपान r2 इज इक्वल टू r0 a1 की पावर 1/3 r0 a2 की पावर 1/3। यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा मीन्स a1 अपान a2 1/3। मीन्स आप कह सकते हैं r1 अपान r2
A1/A2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि A2/A1 की वैल्यू 2:1 है, तो A1/A2 कितना हो जाएगा, 1/2 होल की पावर 1/3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1:2 के पावर 1/3। मतलब रेडियस क्या हो जाएगा आपका, R1/R2 का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:2 के पावर 1/3। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, इसमें जो ऑप्शन है इसका 2:1 के पावर 1/3, ये है ऑप्शन नंबर आपका क्या, ये भी नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि 1:2 के पावर 1/3 है, ये 3 में है, ये 3 में, ये नहीं होगा, मीन्स 1, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1:2 के पावर 1/3। मीन्स इसका जो आंसर हो वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी, आपका कितना है, 1:2, स्मॉल डी है, 1:2 के पावर 1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है उसी तरह। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 64 is 4.8 Fermi. Then the mass number of another nucleus having radius 4 Fermi is 1000 by x, where x is, यहाँ पे x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है इसमें पहले दिया हुआ है 64 जब मास नंबर है, तो उस केस में क्या है, उसका जो रेडियस है 4.8 फर्मी है। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करें, लेट A1 इज इक्वल टू कितना है, 64। तो उस केस में जो रेडियस है वो मान लीजिए क्या है, R1 है, R1 इज इक्वल टू दिया है 4.8। देन मास नंबर ऑफ अनदर न्यूक्लियस हैविंग ए रेडियस ऑफ 4 फर्मी, मतलब इसका रेडियस कितना है, 4 फर्मी, और एटॉमिक जो मास आपका A2 है वो दिया है कितना, 1000 बाई x, और यहाँ पे R2 इज इक्वल टू आपका दिया है कितना, 4 फर्मी। तो आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो यहाँ से देखिए सिंपल सा है, रेशियो आप निकाल दीजिए दोनों का, मीन्स फार्मूला पहले यूज करिए, R1 इज इक्वल टू R0 A1 के पावर 1/3। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो R1 की वैल्यू कितनी है, आप यहाँ पे रख सकते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह R2 के लिए अप्लाई करेंगे तो R2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, R0 A2 के पावर 1/3। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे क्या करिए, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, मीन्स R1/R2 इज इक्वल टू R0 A1 के पावर 1/3 R0 A2 के पावर 1/3। यहाँ से देखिए R0 से कैंसिल हो गया, R1 की वैल्यू कितना है, 4.8, आप यहाँ पे रख दीजिए 4.8, R2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है, 64 होल के पावर 1/3, और यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी है, 1000 बाई x होल के पावर 1/3। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि 4.8, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1.2 अपान हम लिख सकते हैं इसको 10 इज इक्वल टू 64x/1000 होल के पावर कितना हो जाएगा आपका, 1/3। तो इसको आप क्यूब रूट इसका ले लीजिए, मतलब अब यहाँ पे क्या है कि क्यूब कर दीजिए दोनों साइड्स का, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3।
क्यूब, यहाँ पे जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इधर वाला जो टर्म है आपका 12/10 का होल क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा 64, क्यूब करेंगे 1/3 हट जाएगा, तो मीन्स 64 यक्स बाई कितना हो जाएगा 1000। यहाँ से करेंगे तो 12 × 12 × 12, इसको जब करेंगे तो यहाँ पे 3 बार करेंगे तो थाउजेंड्स हो जाएगा, मीन्स 64 यक्स बाई 1000, ये कैंसिल हो गया आपका। तो यक्स इज इक्वल टू कितना होगा आपका 12/12/12 अपॉन 64। यहाँ से कट कैंसिल कर दीजिए इसको, यहाँ 4 से करिए, 4 3 जा 12, और इसको करिए 16, अभी इसको फिर 4 से करिए, 4 3 जा आपका 12, और 4 4 जा आपका कितना हो जाएगा 16, फिर 4 से इसको कर दीजिए 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3 मीन्स कितना हो जाएगा 27। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, यही x की वैल्यू आपको निकालना था। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो कितना होगा आपका 27, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 27। यहाँ पे x की वैल्यू ही पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे भी उसी तरह का क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स into 2 nuclear parts in such a way that the ratio of their nuclear sizes is 1:2 to the power 1/3. Their respective speeds have a ratio of n:1. The value of n is, n की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है। मतलब आपको दिया है इनकी स्पीड का रेशियो कितना है v1/v2 इज इक्वल टू आपका दिया है n:1, n/1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर कितना है आपका 1 है। ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर आपका क्या है 1। पहला चीज हो गया। दूसरी चीज ये हो गया कि न्यूक्लियर साइज का रेडियस दिया हुआ है, मीन्स R1/R2 का जो रेशियो दिया है ये दिया है 1/2⁻⁴। तो अभी जस्ट हम इसके ऊपर निकाले हैं कि v1/v2 का जो रेशियो आता है वो चीजें क्या होता है आपका A2/A1, मीन्स आपका अगर रिलेशन निकालेंगे तो v1/v2 ये लगभग आपका इक्विवेलेंट किसके होता है A2/A1 इज इक्वल टू n:1 आपका ये दिया हुआ है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका, इसको मान लीजिए 2 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। आपसे यही n की वैल्यू को पूछ रहा है, तो आप सीधा सीधा फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो R1 की जगह पे आप रखेंगे वैल्यू तो R0 A1 की पावर 1/3 हो जाएगा, इसकी जगह पे हो जाएगा R0 A2, सॉरी ऊपर आपका हाँ A2 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1/3 दिया हुआ है, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे A2/A1 की जगह पे कितना है ये, तो इसको और भी आप सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं, मीन्स A1/A2 होल पावर आपका कितना है 1/3 इज इक्वल टू 1/2 के पावर, इसको भी हम कह सकते हैं 1/3 ले ले रहे हैं पूरी के पावर। यहाँ से देखिए A1/A2, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है वो A2/A1 इज इक्वल टू n:1 है, तो जबकि यहाँ पे फार्मूले में क्या है A1/A2, तो मतलब हम इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं 1/n फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दें। A1/A2 की जगह पे कितना हो जाएगा 1/n होल के पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/2
की पावर 1/3। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो 1/n इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/2, या n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। n इज इक्वल टू कितना होगा 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। मीन्स n की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 का जो आंसर है वो चीज़ें क्या है आपका n इज इक्वल टू 2। ये भी क्वेश्चन आपका जेई मेंस 11 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट 2023 में पूछा गया है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। हाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ए न्यूक्लियस विथ मास नंबर 184 इनिशियली एट रेस्ट emits alpha particles. If the Q value of the reaction is 5.5, if the Q value of the reaction is 5.5 MeV, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। मीन्स आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करना है। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का जो हम फार्मूला आपको बताए थे, आप अगर थियरी वाला लेक्चर सीरीज हमारा जो है आपका पार्ट सेकंड में अगर देखेंगे और पार्ट फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन को, इसके फार्मूले को हमने वहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया भी है, कैसे आपको के अल्फा का रिलेशन मिलता है। मीन्स के अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलता है आपका E-4 अपॉन ए इंटू क्यू होता है। ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अल्फा के केस में ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जहाँ पे के अल्फा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ए जो है एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है। यहाँ पे 4 क्या है आपको पता है, हीलियम का न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे -4 हुआ। क्यू क्या है, क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। तो फार्मूले को सिंपल आप अप्लाई करिए। ए की वैल्यू आपका दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दिया 184 दिया हुआ है, ठीक है। और क्यू की वैल्यू दिया है 5.5 MeV, ये भी दिया हुआ है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, के अल्फा। तो यहाँ वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो के अल्फा इज इक्वल टू ए मीन्स कितना है 184 -4 अपान 184 इंटू क्यू आपका कितना है 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से इसको करेंगे सॉल्व, तो के अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 अपॉन 184 इंटू 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको चाहे तो आप कैंसिल करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, या इसको जब सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आती है उसको हम डायरेक्टली आपका लिख दे रहे हैं। के अल्फा इज इक्वल टू आपका मिलेगा 0.978 इंटू 5.5 MeV, और कह सकते हैं के अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी आपका 5.38 MeV। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगा उसकी जो वैल्यू आएगी 5.38 आएगा। मीन्स के अल्फा, यहाँ से देखिए के अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 5.38 MeV। तो के अल्फा की जो वैल्यू है इतनी है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। आपका 5.38 MeV है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये जेई मीन्स 22 जुलाई सेकेंड शिफ्ट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है ई आपका करेक्ट है। और आप फार्मूले को, इस फार्मूले को आप एकदम
कंठस्थ कर लीजिए कि के अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, A-4/A इंटू क्यू। ये आप इसको आप अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, ए न्यूक्लियस ऑफ मास कैपिटल एम emits gamma ray photons of frequency nu. The loss of internal energy by the nucleus is, take c is the speed of electromagnetic wave. ये भी जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये आपका देखिए जेई मेंस 20 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट 2021 में क्वेश्चन आपका ये पूछा हुआ है। तो इसमें कह रहा है ए न्यूक्लियस ऑफ मास कैपिटल एम, मान लीजिए कैपिटल एम मास का कोई एक न्यूक्लियस है, इससे क्या होता है, एक गामा फोटान आपका निकलता है। जो फोटान निकल रहा है वो क्या है, गामा रेज के रूप में आपका ये निकल रहा है फोटान्स। तो इसमें कह रहा है जब गामा रेज जो फोटान निकला तो उसके इसमें लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय द न्यूक्लियस कितना होगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले अगर ये यहाँ से गामा रेज निकल रहा है तो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कितना होगा फोटान का, वो लिखते हैं हम लोग, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स, ऑफ फोटॉन्स। तो P इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ से हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन लेमडा होता है, या इसकी जो वैल्यू होती है लेमडा इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू C बाई लेमडा होता है। तो यहाँ से वैल्यू को हम रख दे रहे हैं, तो H न्यू बाई कितना हो जाएगा आपका C, ये P की वैल्यू हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे लॉस इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, लॉस इन इंटरनल एनर्जी आपका कितना हो जाएगा, ये मीन्स P स्क्वायर बाई 2m, P स्क्वायर बाई 2m प्लस जो फोटान निकला उसकी एनर्जी कितनी होगी, H न्यू। यही आपका लॉस इन इंटरनल एनर्जी होगा। तो यहाँ से आप देखिए P स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से ऊपर वाले वैल्यू से यहाँ से इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से P की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, P की वैल्यू कितनी है, H न्यू बाई C। तो यहाँ से 1/2 कैपिटल M, यहाँ से P की वैल्यू को रख दीजिए, P की वैल्यू कितनी है आपका, H न्यू बाई C का होल स्क्वायर प्लस H न्यू। तो यहाँ से देखिए H न्यू आपका बाहर हो जाएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो H न्यू आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन 2m C स्क्वायर, एक आपका H न्यू यहाँ पे बचेगा प्लस आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या कह सकते हैं H न्यू इज इक्वल टू 1 प्लस H न्यू बाई 2mc स्क्वायर, 2mc स्क्वायर। तो ये ही आपका लॉस इन आपका इंटरनल एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा, मीन्स H न्यू ब्रैकेट में 1 प्लस H न्यू अपॉन 2mc स्क्वायर हो जाएगा। तो मीन्स ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा है, ऑप्शन आपका H न्यू 1 माइनस H न्यू, ये तो माइनस में ये नहीं होगा, H न्यू नहीं होगा, C 0 है। ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है आपका करेक्ट है, मीन्स इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जो है आपका क्या है करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर जो डी है वो चीज़ें क्या है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 9 देखिए, इन एन अल्फा डीके द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 48 MeV। तो
के अल्फा आपका दिया हुआ है कितना है 48 MeV एंड Q वैल्यू ऑफ ए रिएक्शन इज 50 MeV मीन्स आपका Q इज इक्वल टू दे दिया है 50 MeV। द मास नंबर ऑफ द मदर न्यूक्लियस इज एज्यूम डाल्टन न्यूक्लियस इज इन ग्राउंड स्टेट। तो मतलब कह रहा है यहाँ डाल्टन न्यूक्लियस कहाँ ग्राउंड स्टेट में मदर का पूछ रहा है, मीन्स आपको ए की वैल्यू आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि ये ए की वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं आपके जेई मेंस में। तो यहाँ पे ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी और क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन के बीच रिलेशन हम जानते हैं। वी नो दैट देखिए ऊपर फार्मूला जस्ट अभी हमने बताया हुआ के अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है आपका E-4 अपान ए इंटू क्या होता है आपका क्यू। यहाँ से ए के अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है 48 रख दीजिए। 48 MeV इज इक्वल टू E-4 अपान ए इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 50 MeV। दोनों तरफ MeV है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 48/50 इज इक्वल टू E-4 अपान ए। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए को मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए 50 को उधर कर दीजिए, मीन्स इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको यहाँ पे, मीन्स 48A इज इक्वल टू 50A-4। इसको सॉल्व करिए आप यहाँ से, तो ये हो जाएगा 48 कैपिटल ए इज इक्वल टू 50A-200। तो यहाँ से 50A को इधर लेते आइए, मीन्स 48A-50A इज इक्वल टू -200। यहाँ से इसको करेंगे तो -2A इज इक्वल टू -200। यहाँ से माइनस साइन हट जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन दोनों हट जाएगा। 20 बचेगा क्या आपका 2A इज इक्वल टू 200 और A इज इक्वल टू 200/2। ये कितना हो जाएगा आपका 100। कितना हो जाएगा 100, मीन्स A इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 100। ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा 100। मतलब एटॉमिक मास नंबर ऑफ मदर न्यूक्लियस कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 100। इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट, मीन्स इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ द हेवी एलिमेंट्स विल गिव 209 बिस्मथ एज ए स्टेबल न्यूक्लियस। यहाँ पे जो बात कर रहा है यहाँ पे क्या है कि 209 बिस्मथ एज ए स्टेबल न्यूक्लियस। तो आपको पता है कि बहुत जो आपका यूरेनियम या जो आप कह सकते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उनको एक सीरीज के रूप में अरेंज किया गया है। तो वो जो सीरीज होती हैं उसके विषय में आपको थोड़ा बहुत हम यहाँ पे आइडिया दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि ये बिस्मथ जो आपका 209 है ये किस सीरीज के रेडियो एक्टिव एलिमेंट में ये आएगा। तो चलिए हम लोग पहले अब जानते हैं, कोई भी अगर एटॉमिक मास दिया हुआ है, जैसे सपोज करिए कोई भी एटॉमिक मास दिया हुआ है, अगर हम उसको क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं 4 से। अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जो है मीन्स कह सकते हैं शेष जो बचेगा,
अगर वो रिमाइंडर आपका क्या होगा, जीरो होगा, रिमाइंडर अगर जीरो होगा तो जो सीरीज होगी आपका रेडियो एक्टिव का वो क्या कहलाता है, थोरियम सीरीज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थोरियम सीरीज। क्या बोलेंगे, थोरियम सीरीज, थोरियम सीरीज। इसको या दूसरे वर्ड में कहते हैं 4n सीरीज। क्या बोलते हैं, 4n सीरीज। अगर यही रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो वो जो सीरीज होती है क्या होती है, नेपच्यूनियम सीरीज। नेपच्यूनियम सीरीज बोलते हैं इसको। इसकी जो वैल्यू होती है कितनी हो जाएगी, 4n+1, 4n+1। अगर यही रिमाइंडर आपका कितना आ जाए, 2 आ जाए, तो सीरीज कौन सी हो जाएगी आपका, जो सीरीज होगी वो यूरेनियम सीरीज होगी। कौन सी सीरीज होगी, यूरेनियम सीरीज, यूरेनियम सीरीज। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4n+2। मतलब 4 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है तो कौन सी सीरीज होगी, यूरेनियम सीरीज। अब इसके साथ साथ क्या है, अगर मान लीजिए 3 आ रहा है तो कौन सी सीरीज होगी, एक्टीनियम सीरीज, एक्टीनियम सीरीज होगी। इसके लिए वैल्यू कितनी होती है, 4n+3। कितनी होती है, 4n+3। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट्स है, इसको आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो अगर इतना चीज़ें आपको क्लियर रहेगा तो आप तुरंत वहाँ पे बता देंगे। ये क्वेश्चन क्या है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन क्या हैं, बहुत ही, जो ये क्वेश्चन जस्ट इसके ऊपर जो क्वेश्चन बताइए, दोनों क्वेश्चन क्या थे, इंपॉर्टेंट है। वो नीट और जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप सीरीज याद रखिएगा, जब रिमाइंडर आपका 0 आएगा तो उस केस में कौन सी सीरीज होगी, थोरियम सीरीज होगी। जब 1 आएगा कौन सा होगा, नेपच्यूनियम सीरीज होगी। तो यहाँ पे देखिए 4n लिखने का मतलब क्या है, इसका रिमाइंडर यहाँ पे +0 होगा तो वो 0 का कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर 4n आ रहा है मतलब 4n पे टोटल कंप्लीटली कट जा रहा है तो वो चीज़ क्या होगा, आपका थोरियम सीरीज होगा। अगर रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है तो नेपच्यूनियम सीरीज होगा 4n+1। अगर 2 आ रहा है तो यूरेनियम सीरीज होगा 4n+2। और 3 जब आएगा एक्टीनियम सीरीज 4n+3। तो हम देखते हैं बिस्मथ है आपका 209 है, तो 209 को आप डिवाइड करिए 4 से तो कितनी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, तो उसके करिस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 52। और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, इसका रिमाइंडर कितना आया आपका, 1 आएगा। क्योंकि देखिए आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 42 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए 4 5 जा 20 और 4 2 जा आपका कितना हो जाएगा 8। अब रिमाइंडर कितना बचा आपका, 1 बचा। तो कौन सी सीरीज हो जाएगी आपका, 4n+1 वाली सीरीज में लाई करेगा। मीन्स 4n+1 वाली सीरीज में ये लाई करेगी। ये कौन सी सीरीज होती है आपका, नेपच्यून सीरीज। मतलब 4n+1 कौन सी सीरीज होती है आपका, 4n+1 जो सीरीज है वो सीरीज कौन है आपका, नेपच्यून सीरीज है, नेपच्यूनियम सीरीज। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, आपका बी। जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। इसका कौन सी सीरीज होगी आपका, नेपच्यूनियम सीरीज होगी। मीन्स इसका जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, करेक्ट है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस। 84A218 आपका डीके हो रहा है सब सिक्वेंसली इस तरह से। पहले अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, फिर A1 में कन्वर्ट हुआ, बीटा माइनस पार्टिकल निकला A2 में कन्वर्ट हुआ, गामा निकला आपका A3 में हुआ, अल्फा जब निकला फिर A4 में आया, फिर बीटा माइनस निकला A5 में हुआ, गामा
निकला तो A6 में होगा। तो आपको पता है जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो ये आपको पता है एटॉमिक नंबर में मीन्स जेड में कितनी की कमी होती है 2 का, और एटॉमिक मास में कितने की कमी होती है 4 की। मीन्स इसमें कितना होता है 4 का डिक्रीमेंट हो जाता है, इसमें क्या होता है 2 का डिक्रीमेंट होता है जेड में। अगर ये बीटा माइनस पार्टिकल निकल रहा है तो एटॉमिक मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और एटॉमिक जो नंबर है माइनस पार्टिकल है तो ये +1 आपका यहाँ से इंक्रीज कर जाता है। मतलब कह सकते हैं इसके एटॉमिक नंबर जो है +1 आपका बढ़ जाएगा। अगर बीटा प्लस होता तो उस केस में क्या होता है ए आपका क्या होता है सेम रहेगा, जेड की वैल्यू क्या होती है एक सब्ट्रैक्ट कर जाती है, मीन्स -1 होता है। जेड में कितना करेंगे -1 करेंगे। तो यहाँ से देखिए तो अल्फा पार्टिकल कितना निकल रहा है, जैसे आपका पूछा जा रहा है A6 की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए हम लोग एक एक प्रोसेस को अडाप्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आपका देखिए 84 है, 84 A 218 है। इससे पहले अल्फा पार्टिकल निकालेंगे एक, तो ये A1 में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाएगी, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 82। एटॉमिक मास में कितना होगा 4, तो 218 है, ये कितना हो जाएगा 214। अब इसके बाद क्या है A1 से क्या है बीटा माइनस पार्टिकल निकला, बीटा माइनस निकला मतलब +1 आपका क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो इस केस में कितना हो जाएगा मीन्स आपका A2 होगा, A2 का एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा 83, 214 हो जाएगा। अब A2 के पास गामा निकल रहा है, तो गामा जब निकलेगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो सीधा सीधा वही वैल्यू रहेगी 83, ये A3 हो जाएगा 214 होगा। अब गामा के बाद कौन सा रेज आपका निकल रहा है, फिर अल्फा निकल रहा है। तो अल्फा जब निकलेगा तो ये कन्वर्ट किस में होगा A4 में। तो आपको पता है A4 में जब कन्वर्ट होगा तो अल्फा निकला 2 की कमी होगी, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 81, और उसमें 4 का मतलब 210। अब इसके बाद बीटा माइनस निकल रहा है पुनः बीटा माइनस, तो बीटा माइनस निकलेगा तो ये इसके एटॉमिक नंबर में 1 की इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका A5 है, मीन्स हो जाएगा 82, 200 आपका 10। अब इसके बाद गामा इससे निकल रहा है, गामा निकलने के बाद 6 हो रहा है, तो गामा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो A6 मीन्स कितना हो जाएगा 82, 210, 82, 210। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा मैच कर रहा है, देखिए एटॉमिक नंबर 82 है, तो 82 में कौन कौन सा सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, और एटॉमिक मास कितना है 210, मतलब कि आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर सी, मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा, मीन्स ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का क्या है आपका करेक्ट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ये 82x 290 dk by alpha particle it convert y and E plus means beta plus converted it into z and beta minus converted into p and p से आपका फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस निकल रहा है, मतलब आपका ये भी क्या होगा बीटा माइनस की तरह बिहेव करेगा, तो ये क्यू में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, अगर बीटा प्लस लिखा है या ई प्लस लिखा है तो ये दोनों के केस में सिमिलर चीज़ें होता है, मीन्स एटॉमिक मास सिमिलर रहेगा, और जो जेड होगा उसमें क्या होता है 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ अगर ये बीटा माइनस है और ये ई माइनस है तो इसमें क्या होगा ए सेम रहेगा, लेकिन जेड में क्या होगा 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप इसको ध्यान रखिएगा। और अल्फ़ा के केस में आपको हम बताए ही हैं, अल्फ़ा के केस में क्या होता है ए में क्या होगा 4 का डिक्रीमेंट हो जाता है, और जेड में कितने का होता है 2 का होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है 82x
82x290 से एक अल्फा पार्टिकल आपका निकला। तो यहाँ से क्या होगा, 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा y। अल्फा पार्टिकल जब आप निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 200, 4 का डिक्रीमेंट होगा तो ये 86, 286 हो गया। अब यहाँ से E प्लस आपका निकला, जब ये निकलेगा प्लस मतलब -1 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, मीन्स कह सकते हैं 79, 286। ये कन्वर्ट हुआ किसमें, आपका Z में। अब Z से क्या है आपका, अगर यहाँ से देखेंगे तो Z से क्या निकला आपका, बीटा माइनस निकला। तो बीटा माइनस निकलेगा तो ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, P में कन्वर्ट हो रहा है। तो बीटा माइनस निकले तो एटॉमिक नंबर एक इसका इंक्रीज कर जाएगा तो ये हो जाएगा 80। एटॉमिक मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं होगा ये। अब इसके बाद E माइनस निकला है तो E माइनस का नेचर वही होगा जो बीटा माइनस का है। ये हो जाएगा 286 Q और ये कितना हो जाएगा आपका 81, 81 286। तो 81 286 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी है वो करेक्ट है। तो ये आपका नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा है, जस्ट आप कह सकते हैं इससे एक साल पहले का क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी जो है करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास आपका E इज इक्वल टू आपका दिया है 286 और Z इज इक्वल टू कितना है आपका 81। तो ये चीज़ें क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2.2 MeV and that of 2He4 is 28 MeV. If two deuterons are fused to form one 2He4 then the energy released is, मतलब इसमें एनर्जी क्या होगा, जब दो ड्यूट्रॉन्स मिलके 2He4 बनाएंगे तो उस केस में एनर्जी कितना आपका रिलीज होगा ये बताना है। ये क्वेश्चन आपका AIPMT 2006 में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि जो दिया हुआ पहले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन्स मीन्स कह सकते हैं 1H2 आपका दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, ये आपका दिया हुआ 2.2 MeV और 2He4 का भी दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, ये कितना है 28 MeV। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, दो ड्यूट्रॉन्स मीन्स 1H2 प्लस 1H2 मिल के क्या बना रहे हैं 2He4 बना रहे हैं, प्लस यहाँ से एनर्जी निकल रही है। तो Q की वैल्यू कितनी होगी वही पूछ रहा है। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2He4 माइनस 2 ड्यूट्रॉन्स है मीन्स हम कह सकते हैं 1H2 कह सकते हैं, दोनों को जोड़ दिए यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यू दिया 28 MeV है माइनस 2, एक का वैल्यू कितना दिया है 2.2 MeV में हो जाएगा ये। तो यहाँ से देखिए इसको, तो Q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 28 माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4.4 MeV। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो Q इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 28.00 माइनस 4.4 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा
26 और ये हो जाएगा आपका 73 मीन्स 23.6 MeV। मतलब Q की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 23.6 MeV। तो 23.6 MeV कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट है। 23.6 मीन्स ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द एनर्जी रिलीज्ड इन द फिजन ऑफ ए सिंगल 92 यूरेनियम 235 nucleus is 200 MeV. The fission rate of 92 uranium 235 filled reactors operating at a power of level 5 watt is, मतलब आपको फिजन रेट बताना है। तो देखिए फिजन रेट मतलब क्या होता है, टोटल पावर अपॉन एनर्जी पर फिजन। ये फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। फिजन रेट, फिजन रेट इज इक्वल टू टोटल पावर, टोटल पावर अपॉन एनर्जी पर फिजन। एनर्जी पर फिजन मतलब एक बार फिजन होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो चीज़ें आपको निकालना है। तो यहाँ से देखिए, तो यही ये फार्मूला है, इसको आप रिमेंबर रखिए एज ए फार्मूले के रूप में। तो यहाँ से देखिए सब वैल्यू दिया हुआ है, आप बस खाली वैल्यू को पुट करिए। फिजन मीन्स एफ और फिजन रेट इज इक्वल टू टोटल पावर कितना है 5 वाट, तो 5 वाट अपॉन एनर्जी, एनर्जी कितना है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए 200 हो गया आपका मेगा है, मतलब कह सकते हैं 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -19। ठीक, ऊपर कितना है वाट, नीचे क्या हो जाएगा आपका जूल। तो वाट इज इक्वल टू मीन्स अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो वाट को अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है जूल पर सेकेंड, और ये कितना होता है जूल, ये ऑलरेडी है तो जूल जूस कट गया, तो पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा। फिजन रेट, फिजन रेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 32 मीन्स आपका 32 320 इंटू 10 टू पावर -13 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 5 से कट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 5 6 जा 30 और 5 4 जा आपका कितना हो जाएगा 20। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/64 10 टू पावर 13 पर सेकेंड। तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिजन रेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/64 को अगर हम इसको अरेंज करें 200 कर दें यहाँ पे और यहाँ पे 64, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 11 पर सेकेंड। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितने आ जाएगा 1.56 इंटू 10 टू पावर 11 पर सेकेंड। मतलब फिजन रेट जो आपका हो जाएगा, फिजन रेट इज इक्वल टू 1.56 इंटू 10 टू पावर 11 सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो फिजन रेट 1.56 इंटू 10 टू पावर 11,
तो 10⁻11 क्या है आपका, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर जो बी है, ये चीज़ें क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। अब इसके बाद इस लेक्चर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 60 डेज। मतलब टी हाफ आपका दिया है कितना है भाई, 60 डेज। द टाइम टेकन फॉर 7/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास टू डिसइंटीग्रेट विल बी। मीन्स आपको स्मॉल टाइम आपको बताना है, ये ओरिजिनल मास का 7/8 आपका जब डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब कह सकते हैं n इज इक्वल टू, हम जानते हैं n0 1 के पावर 2 के पावर n होता है यहाँ से। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है, ये क्या ओरिजिनल जो वैल्यू है डिसइंटीग्रेट होने के बाद कितना रिमेनिंग होगा 7/8 का, मीन्स n0 माइनस 7/8 n0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका n0 1/2 होल के पावर n। यहाँ से देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 - 7/8 n0 बाहर हो जाएगा इज इक्वल टू n0 1/2 के पावर n। यहाँ से n0 n0 कैंसिल, तो 1/8 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के पावर n। तो 1/8 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 के पावर n। तो यहाँ पे पावर को कंपेयर करेंगे, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या पूछा गया, टोटल टाइम t इज इक्वल टू, हम जानते हैं टोटल टाइम मीन्स t इज इक्वल टू क्या होता है आपका n/t हाफ, या t इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है आपका 3, और t हाफ की वैल्यू दिया हुआ है कितना है आपका 60 डेज। यहाँ पे क्या करेंगे, 60 की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डेज। मतलब 180 डेज में क्या करेगा, ये डीके कर जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 180 डेज कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये आपका क्वेश्चन क्या है, जेई मेंस में आपका 22 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका सी है, ये करेक्ट है। थैंक्स। ये पार्ट 1 में आज हम आपको 15 क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट डे आपको हम पार्ट 2 के विषय में बताएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन हम बताए हैं उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और ये भी आशा करता हूं कि आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। यदि इन सभी क्वेश्चन को आप कंप्लीटली सॉल्व किए हैं और देखे हैं, तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग इन सभी तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उसको सॉल्व कर ले जाएंगे आप। आज